हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि सिक्स्थ सिम का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो इसमें एक पेपर जो आपको अभी कुछ दिनों के बाद आने वाला है, जो है हिस्ट्री का थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन। तो इसमें हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप आने वाले अपडेट्स का फ़ायदा उठा सकें। तो हम कुछ 14 एमसीक्यूज यहाँ पर शेयर आपसे करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 1 दिसंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हिस्ट्री थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन, रेनेसेंस, एमरजेंस एंड सिग्निफिकेंस, जो आपका फर्स्ट यूनिट है। इसमें भी सब टॉपिक्स है। दूसरा है रिफॉर्मेशन, रोल ऑफ मार्टिन लूथर। और तीसरा है एनलाइटमेंट फीचर्स। और दूसरा यूनिट जो आपका है, इस पे एज ऑफ रिवोल्यूशंस है। और तीसरा यूनिट जो 20th सेंचुरी वर्ल्ड। और फोर्थ यूनिट जो 20th सेंचुरी वर्ल्ड सेकंड। आज हम इसका फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट सब टाइटल रेनेसेंस, एमरजेंस एंड सिग्निफिकेंस के कुछ 14 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर, द एज ऑफ रेनेसेंस मीन्स द टाइम duration between. The age of Renaissance means the time duration between हाँ, तो इसका सही ऑप्शन जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन का सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी एडी। ये इसका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, द एज ऑफ रेनेसेंस मीन्स द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 13th सेंचुरी एडी टू 16th सेंचुरी एडी। तो सेकंड जो यहाँ पर क्वेश्चन है, द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड अराउंड। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कब इन्वेंट हुई। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि वो किसने इन्वेंट की। द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड अराउंड। तो आपके पास कुछ सेकंड से, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1450 एडी। 1450 एडी। तो बहुत पहले ये प्रिंटिंग प्रेस जो इन्वेंट हुई थी। ऑप्शन सी इसका आंसर है 1450। सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर रीचिंग द डैश डैश coast of America, Columbus had wrongly believed it to be the Indian territory. After reaching the dash dash coast of America, वो कौन सी कोस्ट अमेरिका की थी। कोलंबस हैड wrongly believed, जो कोलंबस ने wrongly बिलीव की थी, इट टू बी द इंडियन टेरिटरी, ये इंडिया की टेरिटरी है। वो कौन सी कोस्ट अमेरिका की थी। वेस्टर्न कोस्ट थी, ईस्टर्न कोस्ट थी, साउथर्न कोस्ट थी, या नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट। तो आपके पास 5 सेकंड से आपके पास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, ईस्टर्न टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ड्यूरिंग द रेनेसेंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ड्यूरिंग द रेनेसेंस। द ओरिजिनल बाइबल इन इंग्लिश वाज ट्रांसलेटेड इन फ्रेंच लैंग्वेज।
जो ओरिजिनल बाइबल जो इंग्लिश में थी वो ट्रांसलेट करके फ्रेंच लैंग्वेज में की गई। सेकंड ऑप्शन है द ओरिजिनल बाइबल इन लैटिन वाज ट्रांसलेटेड इन फ्रेंच लैंग्वेज। सी ऑप्शन द ओरिजिनल बाइबल इन लैटिन वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। बाइबल जो थी वो लैटिन से ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में की गई। तो सी ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। एज ए रिजल्ट ऑफ मर्सेंटलिज्म, सॉरी अगर प्रोनाउंस करने में यहाँ पर मुझसे कोई गलती हुई। एज ए रिजल्ट ऑफ मर्सेंटलिज्म, मर्सेंटलिज्म का रिजल्ट क्या रहा? ऑप्शन ए द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑब्स्टिकल। The European traders began investing their profit in newer profit-making industries. Option C. A new clan of bankers, agents, shopkeepers, clerks and accountants emerged. None of these. तो कौन होगा इसका ऑप्शन? रिजल्ट ऑफ मर्सेंटलिज्म। मर्चेंटलिज्म होगा या मर्सेंटलिज्म? मर्चेंट जो कि ताजर लोग, शायद इसी से इसका माना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। द यूरोपियन ट्रेडर्स बिगिन इन्वेस्टिंग देयर प्रॉफिट इन न्यूअर प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज। तो ये 5 ऑप्शन यहाँ 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं। तो हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर? इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर? Wycliffe, a painter. Magellan, voyage around the globe. Leonardo da Vinci, discovery of America. 1453, invention of printing press. तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं कहीं ना कहीं, और ये सब आते भी है। अगर आप एंट्रेंस का पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर इसमें से 2-4 ऑप्शन आ चुके हैं। तो इनमें ख्याल रखिएगा, ये आपको आगे भी चलकर मदद देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर? इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? वाइक्लिफ ए पेंटर, क्या वाइक्लिफ एक पेंटर था? मेगलन, वोएज अराउंड द ग्लोब। लियोनार्डो डी विंसी, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। 1453, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेगलन, ऑप्शन बी होगा। मेगलन, वोएज अराउंड द ग्लोब। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द केप ऑफ गुड होप गोज टू। डिस्कवरी ऑफ गुड होप जो है वो किसको जाता है? इनमें से कोलंबस को, वेस्पुकी को, मेगलन को, बर्टोलोम्यू डियास को। तो इनमें से कौन है जिसको क्रेडिट जाता है केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर करने का? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, बार्टोलोम्यू डियास। सो क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ रेनेसांस, जो इनिशियल स्टेज था रेनेसांस का, द सेंटर ऑफ ऑल चेंजेस इन यूरोप वाज इन। जो सेंटर था ऑल चेंजेस यूरोप में वो कहाँ पर था? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल कहाँ पर था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, इटली। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रियर टू द स्टार्ट ऑफ द मिडल एजेस, यूरोप वाज ए वेरी क्योटिक प्लेस, यानी कन्फ्यूजन वाली प्लेस।
What form of government based on land and loyalty came along to help bring law and order back to Europe? तो कौन सी फॉर्म की गवर्नमेंट थी यूरोप में प्रियर टू स्टार्ट ऑफ मिडल एजेस? टोटलिज्म थी, फ्यूडलिज्म थी, डेमोक्रेसी थी, एब्सोल्यूट मिनॉरिटी थी? तो आप कमेंट में मुझे इन सब की डेफिनेशन बताइएगा। डेमोक्रेसी क्या होती है, टोटलिटेरिज्म टेरिनिज्म सॉरी टोटलिटेरिनिज्म क्या होती है, फ्यूडलिज्म, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आप कमेंट में शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। एब्सोल्यूट मोनार्ची क्या होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है यहाँ पर फ्यूडलिज्म, यानी कि जिम्मेदार इंटरमीडिएट्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इसी किस्म की सरकार थी यानी गवर्नमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 10, मार्टिन लूथर द जर्मन monk and religious leader was considered a major leader of reformation. What action did he take that helped to set up the reformation in the first place? Martin Luther, the German monk and religious leader, was considered a major leader of the Reformation. What action did he take that he helped to set up the Reformation in first place? मार्टिन लूथर ने क्या क्या एक्शन लिए जिसकी वजह से इसने हेल्प की रिफॉर्मेशन में? जो इसने रिफॉर्मेशन लाया था जो इटली से शुरू हुआ था आई थिंक, तो कौन सा एक्शन इसने लिया था? He created a plan called the Final Solution, wrote letters to influential European rulers about the abuses of the church, gave public address about the evils of church indulgences, wrote his grievances down and posted them as the 95 Theses. तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर मालूम होगा। क्वेश्चन 10 का सही आंसर है आंसर डी इसका सही आंसर होगा। तो ये चार सब सही ऑप्शन है, लेकिन इनमें से ज़्यादा सही जो ऑप्शन है वो wrote his grievances down and posted them as the 95 theses. Question number 11. The Renaissance brought about a renewed interest in art and culture. जो Renaissance थी इसने ज़बरदस्त इनकलाब लाया किसमें? आर्ट एंड कल्चर में इन यूरोप। आफ्टर द हॉरर्स ऑफ मिडल एजेस, मिडल एज के बाद, ये एक एज थी जो बिटवीन थी एज मॉडर्न एज एंड इनिशियल एज यानी एंशिएंट एज के दरमियान मिडल एजेस। व्हाट फिलॉसफी डोमिनेटेड दिस एरा? स्ट्रेसिंग द आइडिया ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल एंड यूजिंग योर गिफ्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो होगा ऑप्शन डी, ह्यूमनिज्म। इसका जो अच्छा रिजल्ट था, जो रेनेसांस का अच्छा रिजल्ट था वो था ह्यूमनिज्म। इन सबों ने ह्यूमनिज्म पर जोर दिया था। तो ये थे 11 क्वेश्चंस। तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द रिफॉर्मेशन वाज नोन थ्रू आउट यूरोप एज ए रिफॉर्मेशन। जो यूरोप में हुआ इसको किस नाम से जाना जाता है? The Reformation was known throughout Europe as a dash movement geared towards the Catholic Church. What would best fit into this statement? इस स्टेटमेंट में आपको वहाँ पर इसी तरह के स्टेटमेंट आएंगे, कहीं कहीं डैश भी फिल करनी होगी। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा 12 क्वेश्चन का तो वो होगा ऑप्शन सी, रिफॉर्म इसने ऑप्शन सी होगा रिफॉर्म इसका सही ऑप्शन। रिफॉर्मेशन वाज नोन किस नाम से जाना जाता है? रिफॉर्म से। आई थिंक इस कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है, लेकिन सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी, रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13, हिज रेनेसांस राइटर वाज बेस्ट नोन फॉर हिज हाउ टू मैनुअल ऑन बीइंग इफेक्टिव रूलर। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर? वो कौन सा पॉलिटिकल थिंकर था जिसने हाउ टू एक मैनुअल था वो लिखा था, एक मैनुअल। वो कौन सा राइटर था और थिंकर था? क्या वो विलियम शेक्सपियर था, अमेरिगो वेस्पुकी थी, मार्टिन लूथर था या निकोले मैचियावेली थी? वो कौन सा था इसमें इन चारों में से? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा
क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ह्यूमनिज्म? इनमें से कौन एसोसिएट ह्यूमनिज्म से था? इन चारों में से वो कौन सा? द आइडिया ऑफ मिडल एजेस, द आइडियाज ऑफ ग्रीस एंड रोम, द आइडियाज ऑफ एंशंट चाइना, द आइडियाज ऑफ एंशंट इंडिया। इन चारों में से कौन सही ऑप्शन होगा जो कि एसोसिएट था ह्यूमनिज्म से? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का वो ऑप्शन बी होगा, द आइडियाज ऑफ ग्रीस एंड रोम। तो ये थे कुछ 14 क्वेश्चन यहाँ पर। आई थिंक ये वीडियो लंबी हो चुकी है। आगे के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और कमेंट में भी आप अपनी राय रख सकते हैं। सो थैंक यू, वी विल मीट सून इंशाल्लाह, फी अमान अल्लाह। थैंक यू।